आप सभी भाई बहनों का आज की आध्यात्मिक कक्षा में बहुत बहुत स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है ज्ञान की स्थितियां। इन स्थितियों का मैंने 3 कार से वर्गीकरण किया है। पहले में मैंने दिखाया है अभाव, दूसरे में मैंने बताया है जानकारी और तीसरे में मैंने बताया है स्मृति। दूसरी बात, आप सभी भाई बहनों का मैं सर्वप्रथम बहुत बहुत हार्दिक भार प्रकट करता हूँ, क्योंकि जो आज हमारे आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल में आज की जो वीडियो है, ये 400वीं वीडियो प्रसारित की जा रही है। तो आप सभी भाई बहनों का उत्साह और उमंग और आपकी रुचि को देखते हुए परमात्मा की प्रेरणा से मैं अपनी जो जानकारियां हैं या जो मेरी स्मृति में परमात्मा का दिया हुआ ज्ञान है, मैं उनको विभिन्न वीडियो में विभिन्न विषयों का आधार लेते हुए शास्त्रों में जिन जिन बातों को सिद्धांत रूप में, नियम रूप में या आधार रूप में कहा गया है, उन्हीं सभी बातों को मैं आधार में लेते हुए एक साधारण शब्दों द्वारा आप सभी भाई बहनों का ज्ञान बढ़ाने के लिए, ताकि हम सभी मनुष्यों का जीवन एक सतोगुण के मार्ग पर, यानी कि हम रजोगुण अपने जीवन में मर्यादा में रखें और तमोगुण का जो मल रूप में है, यानी जो पाप कर्मों से हम अपने जीवन में अवश्य ही बचें। इसीलिए मैंने आज का जो चर्चा का विषय भी ज्ञान के ऊपर ही रखा है, क्योंकि हमारा आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल है। इसलिए मैंने आज मन में आया कि आज का जो विषय है वो ज्ञान की जो विभिन्न स्थिति हैं, क्योंकि प्रकृति में आप और हम जितने भी मनुष्य देखते हैं, सभी के अलग अलग स्वभाव हैं। किसी में तमोगुण की अधिक प्रधानता है, किसी में रजोगुण की अधिक प्रधानता है और किसी में सत्वगुण की अधिक प्रधानता है। देखिए, हम सभी मनुष्य जन्म के साथ ही एक स्वभाव लेकर आते हैं। जैसा कि अक्सर मैंने अपनी चर्चाओं में स्वभाव को संस्कारों के साथ जोड़ा है, क्योंकि आपके और हमारे सभी मनुष्यों के 3 प्रकार के शरीर होते हैं: स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। स्थूल शरीर तो आप और हम एक दूसरे के एक व्यवहार में देखते ही हैं, जबकि हम एक दूसरे के मन को पढ़ नहीं पाते। और अचंभे की बात तो यह है कि हम अपने स्वयं के संस्कारों को भी नहीं पढ़ पाते। हम सभी मनुष्यों के संस्कार रहते हैं कारण शरीर में, और कारण शरीर में ही आपका और हमारा एक कर्माशय रहता है। हम मनुष्य जीवन में जितने भी सकाम भाव से पाप और पुण्य कर्म करते हैं, यानी कि फल पाने के उद्देश्य से हम जितने भी कर्म करते हैं, केवल मनुष्य जोनि में, देखिए, मनुष्य से ऊपर की जोनियां हो या नीचे की जोनियां हो, उनके द्वारा किए गए कर्मों का फल नहीं मिलता, उनके द्वारा किए गए कर्मों का एक कर्माशय नहीं बनता, और ना ही उनके फिर संस्कार बनते हैं। केवल और केवल मनुष्य जोनि में ही हम काम भाव से जितने भी कर्म करते हैं, यानी कि पाप कर्म करते हैं या पुण्य कर्म करते हैं, उनका कर्माशय भी बनता है और कर्माशय के साथ साथ संस्कार भी बनते हैं। जबकि हम मानसिक रूप से जितने भी कर्म करते हैं या विचार करते हैं, उनका भी संस्कार बनते हैं, भले ही कर्माशय नहीं बनता। इसलिए हम सभी मनुष्यों को ज्ञान की स्थिति में ही रहना चाहिए, क्योंकि ज्ञान के अभाव में अक्सर मनुष्य पाप कर्म ही करने लगता है, जिसका अक्सर मनुष्य को स्वयं को भी बोध नहीं होता। देखिए, एक साधारण सी बात है, हम अपने जीवन में स्कूटर चलाते हैं, कार चलाते हैं या किसी भी प्रकार का अगर वाहन चलाते हैं, यदि हमें वाहन चलाने की जानकारी कहो या ज्ञान ही नहीं है, तो फिर हम वाहन को अगर चला भी लेते हैं तो अक्सर हम वाहन को चलाते समय दुर्घटनाग्रस्त हो जाएंगे। देखिए, एक साधारण सी बात है, सरकार भी अगर आपको और हमें जो एक
मोटर चलाने के लिए, कार बस चलाने का जो एक लाइसेंस देती है वो तभी देते हैं जब हमारे अंदर में योग्यता होती है, जानकारी होती है, यानी कि हमारे अंदर उस गाड़ी को चलाने का ज्ञान रहता है। तभी हमें एक संस्था द्वारा या सरकार द्वारा एक ड्राइविंग का लाइसेंस मिलता है। इसी तरह परमात्मा ने कहो या प्रकृति द्वारा जो आपको और हमें जो मनुष्य योनि की प्राप्ति हुई है, ये 84 लाख योनियों में एकमात्र ऐसी योनि है जिसमें हम जितने भी कर्म करते हैं वो लिखे जाते हैं। अभी मैंने चर्चा में ही इस बात पर जोर देकर कहा है, यानी परमात्मा ने सभी मनुष्यों को कर्म करने की एक स्वतंत्रता दी है, लेकिन साथ में ही शास्त्रों द्वारा ज्ञान भी दिया है कि ये कर्म करो, ये मत करो। इसको करने से आपको सुख की प्राप्ति होगी और इस कर्म को अगर आप करोगे तो आपको दुख की प्राप्ति होगी। जिन कार्यों से दुख की प्राप्ति होती है ऐसे सभी कार्य पाप कर्म कहलाते हैं। जिन कार्यों से सुख की प्राप्ति होती है ऐसे सभी कार्य पुण्य कर्म कहलाते हैं। शास्त्रों में बार बार इस बात को जोर देकर कहा है कि हम अपने जीवन में जितनी भी परीक्षाएं देते हैं उसमें हमारे परीक्षाओं में जितने भी प्रश्न आते हैं उनका हमें जो उत्तर लिखना होता है उससे पूर्व हमने जितनी जानकारी ली होती है उसी के आधार पर ही हम उत्तर लिखते हैं। वहां हमें नकल करने की सुविधा नहीं दी जाती। लेकिन परमात्मा के जहाँ जीवन रूपी गाड़ी को चलाने के लिए यानी अपने कर्मों को करने से पूर्व परमात्मा बार बार आपको हमारे अंदर से हमें ज्ञान देते हैं कि ये करो, ये मत करो, इस शास्त्र को पढ़ो। यानी कि विभिन्न शास्त्रों का हम बार बार अध्ययन कर सकते हैं। हम अपने गुरुजनों के प्रवचन सुन सकते हैं, सतोगुनी साहित्य को पढ़ सकते हैं, या मेरे जैसी भी जितने भी वीडियो बनती हैं, मेरी ही वीडियो नहीं, आप किसी भी वक्ता की वीडियो सुन सकते हैं। यानी कि हम ज्ञान की स्थिति में रहते हुए अपने कर्मों को सही दिशा में कर सकते हैं। यानी परमात्मा की तरफ से नकल करने की कहो या बार बार शास्त्रों को पढ़ने की मनाही नहीं है। यानी कि हम किसी भी कर्म करने से पूर्व हम अपने ज्ञान की स्थिति को अवलोकन कर सकते हैं। हम अन्य मनुष्यों से भी जानकारी ले सकते हैं, गुरुजनों से भी जानकारी ले सकते हैं, शास्त्रों का अध्ययन कर सकते हैं। लेकिन कर्म हो जाने के बाद उस कर्म का फल आना प्रकृति का एक स्वभाव है। दूसरे शब्दों में कर्म हो जाने के बाद हम उनके फलों के कहो या उनके प्रभाव से बच नहीं सकते। यानी कि कर्म करने वालों को ही उसका फल भोगना ही पड़ता है। यहाँ एक बात और मैं आपको कहना चाहता हूँ कि हम अपने सुख रूपी फलों का तो त्याग भी कर सकते हैं, लेकिन दुख रूपी फलों का यानी कि अपने किए गए पाप कर्मों का फल तो हमें स्वयं में ही भोगना पड़ता है। उसको हम अन्य किसी मनुष्य को या अन्य किसी जीव को दे नहीं सकते। अब हम ज्ञान की जो 3 स्थितियां हैं इन पर चर्चा करने से पूर्व प्रकृति के 3 गुणों को थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए, प्रकृति में 3 गुण सदा बने रहते हैं, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण माना जाता है, रजोगुण से भी 10 गुना अच्छा सतोगुण माना जाता है। इसी तरह मैंने तो अपनी चर्चाओं में परमात्मा के लिए विशुद्ध सतोगुण का एक नाम दिया है। यानी कि परमात्मा इन गुणों से मायातीत है, जबकि हम सभी अलग अलग स्थितियों में रहते हुए इन तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण के अलग अलग रस्सियों से हम बंधे हुए हैं। क्योंकि हम अपने जीवन में जितने भी कर्म करते हैं वो इन 3 स्थितियों में रहते हुए ही कर्म करते हैं। जबकि गीता में तो निष्काम कर्म करने की प्रेरणा दी गई। निष्काम कर्म हमें प्रकृति के बंधन से मुक्ति का एक रास्ता दिखाते हैं। देखिए, हम जितने अधिक निष्काम कर्म करते हैं वो हमारे कर्माशय में नहीं जाते,
वो हमारी आध्यात्मिक उन्नति को कहो या हमारी सतोगुण से विशुद्ध सतोगुण की यात्रा का आरंभ करते हैं। अब हम ज्ञान की इन 3 स्थितियों पर आ जाते हैं। देखिए, पहली स्थिति हमने बताई है अभाव। अभाव का अभिप्राय है कि जब ज्ञान है ही नहीं, यानी कि देखिए जब प्रकाश नहीं होता तो फिर अंधकार तो वहाँ सहज ही आ जाता है। आ जाता है कि क्योंकि प्रकाश की गैर मौजूदगी में अंधकार तो बना ही रहता है। इसी तरह ज्ञान के अभाव में अज्ञानता तो बनी ही रहती है। यानी कि ज्ञान का जब जब अभाव रहता है तो फिर अज्ञानता की स्थिति बनी रहती है। इसी को ही तमोगुण की स्थिति कहा गया। हम सभी भाई बहन इस बात से परिचित हैं कि शाम को जैसे ही सूर्य अस्त होता है, यानी कि सूर्य छिपता है, तो सूर्य के छिपते ही अंधकार आ जाता है। इसी तरह सुबह जब सूर्य निकल आता है तो ये अंधकार गायब हो जाता है, कहो या समाप्त हो जाता है। यानी कि सूर्य के प्रकाश के अभाव में अंधकार की स्थिति तो बनी ही रहती है। इसी तरह ज्ञान के अभाव में ज्ञान और प्रकाश को एक जैसा ही कहा गया है, क्योंकि प्रकाश को ज्ञान से जोड़ा जाता है और ज्ञान को प्रकाश से जोड़ा जाता है। यानी कि हमारे जीवन में शाम को जैसे ही सूर्य का प्रकाश छिपता है तो हम अपने अपने घरों में सर्वप्रथम क्या करते हैं? प्रकाश करते हैं, यानी कि बल्ब ट्यूबलाइट जलाते हैं ताकि हमें प्रकाश में कुछ दिखाई दे। रखी हुई वस्तुएं हमें तभी नजर आती हैं जब प्रकाश की स्थिति होती है। अंधकार की स्थिति में तो हमारे शरीर को ठोकरें लगती हैं। इसी तरह हमारे मन में जब जब ज्ञान का अभाव रहता है तो हमारे मन में ठोकरें लगती है। देखिए, मन में जो विकार जन्म लेते हैं वो ज्ञान के अभाव में ही ये विकार जन्म लेते हैं। या दूसरे अर्थों में आप यूं भी समझ सकते हो कि अंधकार में हमारा तन ठोकरें खाता है और ज्ञान के अभाव में हमारा मन ठोकरें खाता है। और मन ही हमारी स्थूल शरीर की इंद्रियों को कर्म करने की प्रेरणा देता है। और यदि हमारे मन के भीतर अज्ञानता है, यानी कि ज्ञान का अभाव है, तो ऐसे में स्थूल शरीर द्वारा जो शुभ कार्य हैं उनका भी अभाव बना रहता है। यानी कि मनुष्य ज्ञान के अभाव में अपने स्थूल शरीर की कर्मेंद्रियों द्वारा अक्सर पाप कर्म ही करता रहता है। इन्हीं किए गए पाप कर्मों का फिर वो दुख रूपी फल मनुष्य से नीचे की योनियों में जन्म लेकर अक्सर भोगने को मजबूर हो जाता है, बाध्य हो जाता है। दूसरे आसान शब्दों में आप यूं भी समझ सकते हो कि तमोगुणी स्वभाव वालों से अक्सर पाप कर्म होते ही रहते हैं। ऐसे तमोगुणी मनुष्य की सत्संग में कभी भी रुचि नहीं होती। इसीलिए ऐसे तमोगुणी मनुष्यों के जीवन में ज्ञान का सदा ही अभाव बना रहता है। अब हम बात करते हैं जानकारी की। देखिए, ज्ञान की स्थिति में जो जानकारी है ये रजोगुणी मनुष्य के जीवन में अधिक बनी रहती है, क्योंकि जब जब मनुष्य रजोगुण में रहकर कर्म करता है तो ऐसे मनुष्यों का जीवन धार्मिक होता है। लेकिन ऐसे धार्मिक मनुष्यों के जीवन में सत्संग अक्सर पूर्ण रूप से श्रद्धा पूर्वक नहीं होता। यानी कि ऐसे रजोगुणी मनुष्य सत्संग द्वारा जानकारियां लेते तो रहते हैं, लेकिन उन जानकारियों का वो अपने जीवन में पूर्ण लाभ ले नहीं पाते, क्योंकि उनके जीवन में भोगों के प्रति अभी आकर्षण बना रहता है। इन्हीं आकर्षणों के फलस्वरूप वो पुण्य कर्म भी करते हैं और पुण्य कर्मों के बावजूद जब इन भोगों में अधिक लिप्त रहते हैं, जब उनके जीवन में प्रमाद आने लगता है, तो फिर अक्सर ऐसे मनुष्यों के जीवन में जो मिले हुए ज्ञान की जो जानकारियां हैं वो धूमिल पड़ने लगती हैं, या यूं कह लो कि उनका जो एक प्रभाव है उसमें कमजोरी आने लगती है। फिर ऐसे रजोगुणी मनुष्य कब पाप कर्म भी करने आरंभ कर देते हैं मनुष्य को पता नहीं रहता। इसीलिए शास्त्रों में बार बार इस बात पे भी जोर देकर कहा जाता है कि रजोगुण और तमोगुण पास पास रहते हैं। यानी कि
दोनों एक दूसरे के पड़ोसी भी कह सकते हैं। यानी कि रजोगुण में स्थित मनुष्य कभी कभी पाप कर्म कर जाता है, उसको स्वयं को पता नहीं रहता, भले ही उसके पास सत्संग की कहो, शास्त्रों का ज्ञान कहो, या किसी भी प्रकार से उसको कर्मों के बारे में ज्ञान रहता है, लेकिन कर्म करते समय इस बात की वो उपेक्षा कर जाता है, जिसके फलस्वरूप जानकारी होने के बावजूद भी उससे पाप कर्म कभी कभी होने लगते हैं। इसीलिए कहा गया है कि रजोगुण से सतोगुण की स्थिति में आने से ही पाप कर्मों से बचना की संभावना अधिक प्रबल रहती है। इसी तरह ज्ञान की जो तीसरी स्थिति बताई गई है वो है स्मृति। स्मृति का मतलब है कि जब हम सतोगुण में अधिक स्थित रहते हैं, यानी कि जब मनुष्य का ज्ञान उसके सूक्ष्म शरीर में कहो या कार्य शरीर में एक संस्कार रूप में स्मृति में चला जाता है, या इसको आप कह लो कि जब हमारे संस्कार एक स्थायी रूप में बैठ जाते हैं, तो फिर उन संस्कारों के कारण फिर मनुष्य इन पाप कर्मों से बच जाता है। देखिए, तमोगुण से 10 गुना अच्छा है रजोगुण, इसीलिए रजोगुण से भी 10 गुना अच्छा है सतोगुण। या दूसरे अर्थों में अभाव से तो जानकारी अच्छी बात है, लेकिन जानकारी से भी जब ये ज्ञान हमारे कारण शरीर में स्मृति में स्थिर हो जाता है, यानी को स्थायी रहते हुए वो एक संस्कार का रूप धारण कर लेता है, क्योंकि हमारे आपके जीवन में 90-95% जो कर्म विकर्म होते हैं वो बने हुए स्वभाव के कारण ही होते हैं। जिन मनुष्यों के स्वभाव में अशुभ संस्कार बने होते हैं तो उनसे पाप कर्म सहज ही होने लगते हैं। जिन मनुष्यों के जीवन में ज्ञान की स्थिति एक स्मृति के रूप में, यानी कि शुभ संस्कारों के रूप में कार्य शरीर में बन जाती है, यानी कि उनके स्वभाव में एक सतोगुणी अवस्था सहज ही बनी रहती है, तो ऐसे मनुष्य फिर पाप कर्मों से सदा ही बचे रहते हैं, और ऐसे मनुष्यों की ही फिर विशुद्ध सतोगुण की ओर आध्यात्मिक यात्रा भी आरंभ होती है। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि जीवन में सत्संग करते रहना अपना स्वभाव बनाएं, ताकि ज्ञान की स्थिति हमारी स्मृति में चली जाए। दूसरे आसान शब्दों में ज्ञान की विस्मृति क्षण भर के लिए भी जीवन में आने ना पाए, ताकि हम परमात्मा की स्मृति में अपना जीवन व्यतीत करें और हम पाप कर्मों से पूर्ण रूप से बच जाएं, और हमारी परमात्मा से सदा ही प्रीति बनी रहे, और जीवन में आध्यात्मिक यात्रा की ओर सदा ही हम अग्रसर होते रहे, ताकि हमारा मिला हुआ मनुष्य योनि का जीवन सफल हो, सार्थक हो। ऐसी सभी ज्ञान की शुभ स्थितियां आप सभी भाई बहनों के जीवन में भी सदा बनी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की चर्चा को हम यहीं विश्राम देते हैं। आप किसी भाई बहन का कोई प्रश्न हो, कोई बात समझ में नहीं आई हो, तो आप नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर जाकर आप अपने प्रश्न या आपका कोई सुझाव, या मेरी कही गई बात पे कोई आपत्ति हो, या मेरी कोई कही गई बात आपको विवेक संगत नहीं लगती हो, इन सभी बातों को आप नीचे कमेंट्स बॉक्स पर जाकर लिख सकते हैं। यदि मेरे बने हुए ये वीडियो आपको अच्छे लगते हैं, तो मेरी आपसे विनती है कि आप मेरे आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल को सब्सक्राइब करें, व अन्य जिज्ञासु भाई बहनों को भी इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल से जोड़ने का प्रयास करें। परमात्मा की प्रेरणा से व आप सभी भाई बहनों के उत्साह और सहयोग से आज मैंने ये 400वीं वीडियो इस YouTube पे प्रसारित की है। भविष्य में भी जैसे आप भाई बहनों का सहयोग रहेगा, परमात्मा की कृपाएं बनी रहेगी, मेरा भी ये प्रयास बना रहेगा कि मैं ब्रह्म मुहूर्त में आपको प्रतिदिन एक वीडियो आपके मार्गदर्शन के लिए या परमात्मा से प्रीति करवाने के लिए सदा ही देता रहूंगा। तो कल फिर मिलते हैं एक नए विषय को लेकर, एक नए संदेश के साथ। तब तक आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।